जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 28 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 अप्रैल की देखिए आज की जो रीडिंग होने वाली है ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर होगी कि आपके पार्टनर सुबह से लेकर रात तक आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स 28 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली हैं सुबह से लेकर रात तक। ओके एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं 28 अप्रैल के दिन सुबह से लेकर रात तक। ओके एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी यूनिवर्स सुबह से लेकर रात तक। ओके देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं क्वीन ऑफ वैंड। मतलब आप लोग देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, पावरफुल हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं। मतलब ये कहा जाए कि आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा समझदार भी हो चुके हैं, काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। ओके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी जो खूबसूरती है, चाहे वो इनर ब्यूटी हो चाहे आउटर ब्यूटी हो, अब बढ़ोतरी हो रही है उसमें। ओके तो आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि आ ही चुके हैं। ओके तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 15 मतलब 6, 8, 4, 2, 3, 4, 8। ओके 88 आपको दिख रहा हो सकता है, 44 दिख रहा हो सकता है, 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 44 किसी की एज हो सकती है, एंड 32 या 23 एज हो सकती है। यस 84 बर्थ ईयर हो सकता है आपका, 88 हो सकता है किसी का बर्थ ईयर। ओके तो यहाँ पर जो है कार्ड आ चुका है जजमेंट का। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं। आपने भी बहुत स्ट्रगल किया हो सकता है, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ओके एंड ये भी पॉसिबल है कि इस टाइम पर ये किसी तरह की कर्मा फेस कर रहे हैं, कोई बैड टाइम से झेल रहे हैं, ये बुरा सफ़र कर रहे हैं, एंड जिसके बाद इनकी एनर्जी में शिफ्ट आ चुका है। मतलब पहले ये जैसे थे उससे ये काफ़ी ज़्यादा बदल गए। मतलब कि आप दोनों के ऊपर बुरा टाइम आया एंड उस बुरे टाइम ने आपको बना दिया क्वीन ऑफ वैंड एंड इनको बना दिया किंग ऑफ कप्स। ओके मतलब आप हो गए हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो बन चुके हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल। ओके एंड अब ये बहुत ज़्यादा आपको आपको हो सकता है कि आपके साथ मैरिड हैं या आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये किसी और से मैरिड हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी शादी ही नहीं हुई है, लेकिन ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एज में हैं एंड ये अब रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। यस या तो ये हो सकता है कि आपका इंतज़ार करते करते आप दोनों की एज काफ़ी हो चुकी है, या ये किसी ट्रू पार्टनर का वेट कर रहे थे, इस वजह से इन्होंने किसी के साथ शादी नहीं की। तो सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, बट ये दिख रहा है कि इन्होंने अब आपकी वैल्यू करना सीख गए हैं। इनको लग रहा है जैसे आप इनके लिए इनकी ज़िंदगी में किसी ब्लेसिंग की तरह आए हैं एंड ये जो है आप ही के साथ सारी सच्चाई के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके ईश्वर से मन्नतें कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि आपके जैसा पर्सन ही इनको चाहिए। तो ये जो है आपको बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं एंड आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। यस यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग पहले काफ़ी अच्छे फ्रेंड हों, या आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन था वो काफ़ी फ्रेंडली था, या आप ही के रंग में रंग जाना चाहते हैं। इस वक्त इन पे बिल्कुल प्यार का जादू चढ़ा हुआ है, आपका ऐसा खुमार सा इनके ऊपर छा गया है कि ये बिल्कुल आप ही के जैसे हो जाना चाहते हैं, आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं, आप ही के जैसे ढल जाना चाहते हैं।
यस, ये इस कनेक्शन को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। मतलब जैसे ईश्वर ने आपको कोई ब्लेसिंग दी है, तो आपको उसका ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए, जिससे कि वो टेनफोल्ड होकर के आपकी ज़िंदगी में आए। तो इसी वजह से इनको फील हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में किसी ब्लेसिंग की तरह हैं, एंड ये इस ब्लेसिंग को और भी ज़्यादा फलते फूलते देखना चाहते हैं, और भी ज़्यादा, जैसे कि आपको आपकी तारीफ़ें करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, आपसे लंबी लंबी बातें करना चाहते हैं। एक तरीके से ये अपनी जो लव लाइफ है उसको फुल ऑन एंजॉय करना चाहते हैं। यस, इनको फील होता है कि जैसे इनकी लाइफ में जो ये टफ टाइम चल रहा है, ये तभी लेट गो हो पाएगा जब ये रेबल बन करके इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे। मतलब कि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ जस्टिस ना किया हो, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो इन्होंने आपकी वैल्यू ना समझी हो, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, क्योंकि होता क्या है कि फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे सिर्फ मतलब कि जैसे कहते हैं कि मतलब की रीडिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है, ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, इनकी गलतियाँ थी, आपकी गलतियाँ थी, या इनको फील होता था कि जैसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आप दोनों के साइड से, तो ये उन सारी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, एक ऐसा टाइम जब इनकी लाइफ में बहुत कुछ लॉसेस हो रहे हैं इनको। तो ये उन सारी चीज़ों को इनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें तभी ख़त्म होंगी जब ये अपने कर्मा खुद अपने हाथ से ठीक करेंगे। मतलब कि रायता फैलाने वाले भी यही हैं, एंड रायता समेटने वाले भी इन्हीं को बनना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर फैलाने की दम है, तो आपको समेटने की भी दम होनी चाहिए। तो इनको फील हो रहा है कि उस चीज़ के लिए इनको रेबल बन के निकलना पड़ेगा। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ से जा भी सकती हैं, इनका नुकसान भी हो सकता है, इनको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये करने के लिए तैयार हैं, या ये कहा जाए कि अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि कल को अगर इन्हें कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ जाए, तो ये आपको पाने के लिए उन चीज़ों को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। ओके, चलिए 6 नंबर आ चुका है, डेविल। अट्रैक्शन एंड जो पैशन है, डिज़ायर्स हैं, वो बहुत हाई लेवल पे हैं। मतलब इनका जोश इस टाइम पे बिल्कुल हाई है, बहुत ज़्यादा ये हवा में है, बहुत सारे ड्रीम देख रहे हैं आपको लेकर के। एंड आप समझ सकते हैं इस कार्ड को देख करके कि जैसे ये जो है आपके साथ जल्दी से जल्दी यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना लव करते हैं। तो इनके अंदर की जो पैशनेट डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इनके ऊपर, मतलब सर पे सवार हो चुका है आपका, आपके लव का भूत इनके ऊपर। ओके, इस तरह की कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने इनको ऐसे मकर जाल में उलझा दिया था कि ये उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। या तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकती है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इनसे जुड़ी ही इसलिए हो सकती है क्योंकि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, या वेल्दी हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी ने हमेशा इनको यही गाइड किया है कि आपको और ज़्यादा पैसा कमाना है, और ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करना है, जिस वजह से ये भी हो सकता है कि ये उसमें इतना उलझ गए थे कि इन्होंने आपको टाइम ही नहीं दिया। या ये कहिए कि थर्ड पार्टी ने इनको फाइनेंशियली इतना उलझा के रखा था जिससे कि ये आप पे फोकस ही ना कर पाएँ। ओके, आपके पार्टनर थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं, ये पैसे को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सिचुएशन पलट चुकी है। ओके, तो सिचुएशन जो पलटी है उसमें ये पहले काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, तो अब ये हो चुके हैं किंग ऑफ कप्स, मतलब कि प्योर इमोशनल। आपने इनके इमोशनल साइड को जगा दिया है। ओके, तो थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बना दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका लव ही है जो इनको फिर से एक इमोशनल पर्सन के रूप में लेकर के आया है। अब ये पहले से काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो चुके हैं। अब इनके अंदर पैसे को लेकर के कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि इन्होंने जो थर्ड पार्टी की बातें मानी हैं उसमें सिर्फ इनको लॉस ही लॉस हुआ है। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, लेकिन थर्ड पार्टी क्योंकि ग्रीडी निकली ना, तो इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी भी तो इनसे इसीलिए जुड़ी थी क्योंकि इनको सिर्फ पैसा चाहिए था। एंड इनकी लाइफ में या तो इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग इनसे सिर्फ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि सबको इनसे सिर्फ पैसा चाहिए। हर कोई इनके पास पैसे के लिए ही आता है। तो इनको फील होने लग गया है कि क्या ये सिर्फ दूसरों के लिए हैं,
क्या इनकी खुद की डिज़ायर का क्या है, जिनके लिए इन्होंने अपने ट्रू लव को छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ पैसे पे फोकस किया, वो लोग आज भी इनकी तारीफ़ें नहीं करते हैं, इनको कोई मतलब उनके अंदर कोई ज़रा सी भी शर्म नहीं है, ज़रा सी भी एक एहसान मानने वाली चीज़ होती है ना कि किसी इंसान ने आपके लिए इतना किया है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इनको किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट देता हो या हाई ऑनर पे रखता हो। ओके, तो जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, जिन्होंने हमेशा इनसे ट्रू लव किया एंड हमेशा इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की है। यस, अब ये काफ़ी अवेकेंड हो चुके हैं, अब इनको सारी असलियत समझ में आ चुकी है। फोर ऑफ सॉर्ड, इनको पता है कि जैसे इनके ऊपर जैसे तलवार लटकी हुई है, लेकिन ये अवेकेंड है, लेकिन ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके कनेक्शन में आने के बाद से इनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ चुकी है, या ये कहा जाए कि दूसरों की जो असलियत इनके सामने आई है उसके बाद से इनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई, क्योंकि जब किसी का कोई नहीं होता है तभी वो ईश्वर की तरफ उसका रुख बढ़ता है। ओके, तो अब ये समझ चुके हैं कि चाहे कितने भी लोग इनको, जैसे तलवार लटकी होना नहीं होता है, तो चाहे कितने भी लोग इनको अटैक कर लें, चाहे कितने भी लोग इनका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन फाइनली अगर ईश्वर इनके साथ हैं, अगर ईश्वर ने आपसे इनको मिलवाया है तो उसके पीछे कोई बड़ा पर्पज़ होगा, एंड यही इनकी पावर बन चुका है। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो लैम्प है, इसके यहाँ पर ये थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पर ये देखिए रेबल के हाथ में है मशाल। मशाल किस चीज़ की है? नॉलेज की, स्पिरिचुअलिटी की। तो इनको लग रहा है कि अगर ईश्वर इनके साथ है तो इनको डरने की क्या ज़रूरत है। फादर ऑफ कप्स, देखिए अगेन यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन आ चुका है। किंग ऑफ कप्स, फादर ऑफ कप्स, मतलब क्या है कि इनका लव सिर्फ आपके लिए है। अब ये बिल्कुल ज़िद्दी हो चुके हैं, बिल्कुल कसम खा चुके हैं कि ये सिर्फ आपसे लव करेंगे, आपको ही अपना लव देंगे एंड आप ही के लिए डिवोटी रहेंगे, बाकी किसी भी चीज़ के लिए इनको कोई चाहत नहीं है। ओके, तो ये जो है भाई आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एंड ये आप देखिए आ गया पेज ऑफ कप्स, मतलब ये आपके सामने जेन्युइन ऑफर लेकर के आएंगे, एंड ये लव बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से भरा हुआ होगा, एंड ये थोड़े से शाई हो सकते हैं थोड़े से, या ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, टीनेजर हो सकते हैं आप लोग, जब से एक दूसरे को जानते हैं, या ये कहा जाए कि आपसे लव इतना करते हैं कि जब आपके सामने आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टीनेजर जैसा बिहेव करने लगते हैं। ओके, तो ये आएंगे अपने लव का ऑफर करने आपको। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।